राइटिंग इज ऑन द वॉल। जेएनयू की दीवारों ने कह दिया है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब दो ही रास्ते हैं, या तो इसे कुछ सरफिरों की हरकत मान के नजरअंदाज कर दें, जैसे बरसों तक हमने कश्मीर में किया, या फिर आवाज उठाएं। नजरअंदाज कर दिया तो दिल्ली को कश्मीर बनते ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, और आवाज उठाई तो इंटेलेक्चुअल्स कहेंगे शुक्ला जी जातिवाद फैला रहे हैं। जो मुझसे, मेरे चरित्र से परिचित हैं, वो जानते हैं कि मैं जातिवादी नहीं, राष्ट्रवादी हूं, स्वाभिमानी हूं। ब्राह्मण होना, सनातनी हिंदू होना मेरा स्वाभिमान है, जैसे भारतवासी होना। आज फिर मेरे स्वाभिमान को चुनौती दी गई है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण है कौन। ये नव जागरण का युग है, दुनिया बदल रही है, पुराने स्टीरियोटाइप्स टूट रहे हैं। विदेशी आक्रांताओं और देशी एजेंडाधारियों ने हमें बचपन से एक प्रोपोगंडा थ्योरी तोते की तरह रटा दी है। Once upon a time there was a greedy and wicked Brahmin। तो चलिए इंसानों की तरह पहले आरोपों को सुनते हैं, फिर सच को समझते हैं। ब्राह्मण यानी वो लालची व्यक्ति जो फटे पुराने चिथड़े पहने हुए गांव की गलियों में घूमता रहता है और कर्मकांड दक्षिणा के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता है। मुंशी प्रेमचंद के पंडित मोटेराम शास्त्री हों या बॉलीवुड के पंडित पुजारी, ये हमेशा दुष्ट, पाखंडी, निर्दयी, ढोंगी और लालची होते हैं। यही स्टीरियोटाइप है। इससे भी अगर हम एक कदम आगे जाएं तो बॉलीवुड में सुपर हिट विलन तो वही होगा जिसके गले के अंदर गालियां और बाहर रुद्राक्ष की माला हो। विलन तो मार्केट में वही चलेगा जो अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए केसरिया तिलक लगाता हो। अब ये बाजार है, यहां जो बिकता है वही दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है। जब तक प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके असली या नकली होने से क्या फर्क पड़ता है। ब्राह्मण अपने स्टीरियोटाइप घिनौने रूप में बिकते रहे और आप भोले भाले सीधे साधे लोग ये झूठ बार बार खरीदते रहे। ये बार बार कहा गया कि ब्राह्मणों का इतिहास लोभ और लालच से भरा हुआ है। तो चलिए पहले इतिहास की ही बात कर लेते हैं। द्वापर का पन्ना खोलते हैं। कौन सा ब्राह्मण कैरेक्टर तुरंत याद आता है? सुदामा। पिछले 5000 वर्षों में सुदामा गरीबी का चेहरा बने हुए हैं। वो भी तब जब उनके सबसे करीबी मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जैसे वैभवशाली राज्य के राजा थे। सुदामा मुंह खोलते तो कृष्ण उन पर मणियों और मोतियों की वर्षा कर देते। लेकिन ब्राह्मण सदैव उसे स्वाभिमानी रहा है। सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, उनको मोती और मणि नहीं, सिर्फ भगवान के चरण चाहिए थे। मेरे हिये हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण ने उतना ही धन इकट्ठा किया जितना भिक्षा में मिल गया, और ये भिक्षा भी वो ऐसे ही नहीं मांग लेता था। पहले ब्राह्मण परमपिता परमात्मा से आपकी सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना करता था, फिर आपका मुट्ठी भर अनाज स्वीकार करता था।